ओके जी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आपको मैंने डेमो सेशन पीछे सेंड किया था एंड आई होप आप में से मेजॉरिटी बच्चों ने वो देखा होगा। जिसने नहीं देखा वो यहाँ से जाने के बाद उसे देखे जरूर, ठीक है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, जी, I welcome to all of you in my first class and today I will let you know कि हम किस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। डेमो सेशन में मैंने आपको क्या बताया था, लेट्स कम टू दैट पॉइंट। सना, ओके जी, बात करते हैं स्टार्ट हम यहाँ से कि हम इंग्लिश जब बोलना शुरू करते हैं तो हम उसमें कहाँ से बात करना स्टार्ट करेंगे और किन किन मॉड्यूल्स पर हम लोग इस लेसन में काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को डेमो में पहले भी बताया था कि यहाँ पर हम जिन 4 चीजों पर काम करेंगे वो उसमें आ जाता है ऑन द टॉप लिसनिंग, उसके बाद आता है रीडिंग, उसके बाद आता है राइटिंग और उसके बाद आता है स्पीकिंग। अच्छा, इससे भी पहले मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगी, एज यू हैव एंटर्ड इन दिस क्लास और आप यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों का इंटेंशन डेफिनेटली यही है कि आप लोग इसे सीखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो जब हम सीखना चाहते हैं तब भी हमारे दिमागों में ये चल रहा होता है कि पता नहीं हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एट द एंड क्या होगा, हम इसे सीख सकेंगे नहीं कि या नहीं सीख सकेंगे, ठीक है, बिकॉज हम लोगों को अपने ऊपर एतमाद नहीं होता। सबसे पहले तो आपने अपने माइंड में ये चीज रखनी है, इस मेक इट वेरी क्लियर कि अगर आप चाहते हैं कोई चीज सीखना या कोई काम करना तो तभी आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। पहला आपको जो मैं एक क्या कहते हैं फॉर्मूला कह सकते हैं या मैजिकल टिप दे रही हूँ, वो ये है दैट यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू नीड टू नो दैट यू कैन दिस एंड यू विल। और वो कैसे करेंगे वो आज से हम सीखते हैं, ठीक है, आज से मैं आपको बताती जाऊंगी। अच्छा, आई टोल्ड यू दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग। व्हाई लिसनिंग का मैंने क्यों कहा था, मैं आपको क्विक ओवरव्यू दूंगी क्योंकि हमने डिटेल में इसमें डेमो पे बात कर ली थी, ठीक है। लिसनिंग लिसनिंग इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि हमारा इंग्लिश बोलना या उर्दू बोलना या कोई भी जुबान बोलने का ताल्लुक हमारी किस चीज से बनता है, हमारे दिमाग से नहीं है, हमारे इंटेलिजेंस लेवल से नहीं है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं या कोई बंदा कितना इंटेलिजेंट है। अगर कोई इंटेलिजेंट है तभी वो इंग्लिश बोल सकेगा या कोई और जुबान बोल सकेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी दोबारा से, और वो ये है कि बच्चा जब छोटा सा होता है, ठीक है, जब वो पैदा होता है उसका आईक्यू लेवल नहीं बना होता, यानी कि इंटेलिजेंस लेवल उसका उतना हाई नहीं होता जितना एक नॉर्मल इंसान का होता है। उसका दिमाग अभी बन रहा होता है, लेकिन फिर भी वो 2 से 3 साल का जब होता है तो वो फर वो जुबान बोलना शुरू कर देता है जो वो सुन रहा होता है, ठीक है। और वो उसमें बहुत एक्सपर्ट होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, राइट। इसी तरीके से जो यहाँ से बाहर के ममालिक में लोग जाते हैं, ठीक है, उनको सना व्हाई आर यू गेटिंग एंटर्ड अगेन एंड अगेन, आप ऑलरेडी क्लास में हैं। अच्छा जी, जो बाहर के मुल्क में जाते हैं वो लोग अगर वो चिट्टे अनपढ़ यानी कि उनको इंग्लिश तो छोड़े, अगर वो पढ़े लिखे नहीं भी होते फिर भी दे कैन स्पीक इंग्लिश एंड दे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद इन सम मंथ्स। वो कुछ महीनों में इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं और फर बोलना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि उनके इर्द गिर्द सारे वही जुबान बोल रहे हैं, ठीक है, वो दिन रात वो वही जुबान सुनते हैं, वो यूज टू हो जाते हैं, वो सुन रहे होते हैं, एक्शंस देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और उनके दिमाग में लाशऊर में वो अंदर वो बैठती जा रही है जुबान, ठीक है। उन्हें नहीं पता लेकिन उनकी लिसनिंग की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। प्रैक्टिस सिर्फ सिर्फ हमारी स्पीकिंग की नहीं होती, सिर्फ रीडिंग की नहीं होती, सिर्फ राइटिंग की नहीं होती, हमारी लिसनिंग की भी प्रैक्टिस होती है। तो जब वो सुन रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि क्लोज द डोर, ठीक है, दरवाजा बंद कर दो, कोई आपको कहता है, या गिव मी सम वाटर, ठीक है, और लेट्स डू दिस, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं, इस तरह के जुमले वो सुनता है और वो देख भी रहा होता है कि भाई अगला क्या कह रहा है, एक्शन उसका क्या है। तो उसकी लिसनिंग की प्रैक्टिस होना शुरू हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता वो जुबान, वो शुरू में वो ऑब्वियसली वो ट्राई भी करता है, उसको पता है कि वो सही नहीं बोलेगा, फौरी तौर पर वो सही नहीं बोलेगा, लेकिन वो ट्राई करता है क्योंकि उसकी मजबूरी होती है, उस वक्त उसे ये खौफ नहीं होता कि वो गलत बोलेगा,
ठीक है। वो जब इस खौफ से आजाद होता है ना, और वो अपने मजबूरन, वो मजबूरी में वो चीज बोलना शुरू करता है जो उसके लाशऊर में बैठी हुई होती है, तो वो सही बोलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जब वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो सीख रहा है, ठीक है। तो उस वक्त उसको वो जुबान की समझ आ रही है, वो देख रहा है, वो सीख रहा है, उसके दिमाग में जाती जा रही है, वो फीड होती जा रही है। जैसे ही वो उसकी इस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, बोलना शुरू कर देता है, उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड प्रैक्टिस मेक्स हेल डिफरेंस। कोई भी काम अगर आप प्रैक्टिस करके करेंगे तो वो कहाँ पर चला जाएगा, आपको अंदाजा नहीं है। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, हम उर्दू जुबान बोलते हैं, हम उठते हैं, बचपन से हमारे जुमले वही हैं किसी भी चीज के लिए। अगर हमने सुबह उठना है, किसी से खाना मांगना है, तो हमने यही कहना है कि मुझे नाश्ता ला दें। अगर हमने खाना पकाना है तो हमने यही कहना है कि हमें इसके लिए ये चीजें चाहिए, हमें ये चीजें ला दें। अगर हमने स्कूल जाना है तो हम यही कहेंगे भी हम स्कूल जा रहे हैं। हम दूसरी कोई चीज तो नहीं कहेंगे। हम ये क्यों कहेंगे? क्योंकि हम ये सुनते आ रहे हैं, हमें पता है। रेपिटेशन हो रही है। रेपिटेशन क्या होता है? दोहराई हो रही है, ठीक है। बार बार वही चीजें पलट पलट के रिपीट हो रही होती हैं। हम वो जुबान सुनते हैं तो हम वो फ्लुएंटली बोलते हैं, यानी रवानी के साथ। ठीक हो गया। वो इसलिए बोलते हैं कि हम रिपीटेडली वही चीजें सुन रहे हैं, रिपीटेडली वो बोल रहे हैं, तो हमें कोई मसला ही नहीं है उसे फर फर बोलने में। लेकिन हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, हालांकि हम में से मेजोरिटी ने मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, ठीक है, या हम लोगों ने कम से कम मास्टर्स किया हुआ है, या कुछ लोग पीएचडी भी होते हैं, उन्होंने पीएचडी किया होता है, एमफिल से भी ऊपर, डॉक्टर्स होते हैं बड़े बड़े लोग, ठीक है, फिर भी वो नहीं बोल सकते। क्योंकि एक तो उनके अंदर डर होता है, खौफ होता है, एक गुलामाना सोच है कि अंग्रेजी पता नहीं क्या है। अंग्रेजी कुछ भी नहीं है सिवाय एक जुबान के, एक आम जुबान के, जो हर बंदा बोल सकता है। क्योंकि अगर हम उर्दू बोल सकते हैं, कोई फ्रेंच बोल सकता है, कोई पश्तो बोल सकता है, कोई पंजाबी बोल सकता है, तो वो इंग्लिश भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग क्लियर करें कि आप लोगों ने पहले तो वो डर उड़ाना है। दूसरी बात ये कि लोग इतना कुछ जानने के बावजूद, हमारे लाशऊर में सारा वर्ड बैंक भी इकट्ठा हुआ होता है। हमें पता है कि मेज को इंग्लिश में टेबल कहते हैं, हमें पता है कि पंखे को इंग्लिश में फैन कहते हैं, हमें पता है कि कुर्सी को इंग्लिश में चेयर कहते हैं। आप मुझे बताएं ऐसा है कि नहीं है? जरा मुझे चैट में लिख के बताएं कि आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बोल रही हूँ, एक आम रोजमर्रा की, क्या इसकी इंग्लिश आपको आती है? क्या आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल, ओके, पार्ट्स ऑफ बॉडीज पर बात कर लेते हैं। हाँ जी, गुड। आप लोगों को पता है ना कि ये जो सोफा बड़ा हुआ है इसको क्या कहते हैं? चेयर को कुर्सी होगी, मेज हो गया, पंखा हो गया, दरवाजा हो गया, डोर। व्हाट डू वी कॉल इन सारी चीजों की हमें नॉर्मल जो इंग्लिश आती है? ये बहुत नॉर्मल है, बेसिक है। किस किस को आती है जरा लिखे यहाँ पर। जरा मुझे यहाँ पर यस करके लिखें, जिस जिसको लिखनी आती है वो यस करके बताएं क्यों नहीं आती है। गुड हो गया। तो आप लोगों को ये चीजें लिखनी, मतलब ये आती है आम। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को पता है कि इज आर एम क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हम लोगों को पता है कि जो रैंडम जो वर्ड्स है, वोकैबुलरी, ठीक है, उस पर हम बात कर लेते हैं, वो करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए। हम लोगों के पास काफी सारा वर्ड बैंक इकट्ठा हुआ होता है, ठीक है। हमें पता होता है लड़की को शी कहते हैं, लड़का को, लड़के को ही कहते हैं, ठीक है। आदमी ज्यादा है मतलब तो दे कहते हैं, औरतें ज्यादा है तो दे कहते हैं, ठीक है। हेयर का मतलब यहाँ और देयर का मतलब वहां। हमने ये सारी चीजें बहुत बचपन में पढ़ ली है, नर्सरी क्लास में, सॉरी 1 2 के अंदर हम ये सारा कुछ पढ़ पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग उसे बोलते नहीं क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं। एक तो हमें डर लगता है कि हम गलती करेंगे, ठीक है। दूसरा, हम लोगों को इसकी बेसिस नहीं पता कि भी बेसिक्स क्या है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे तो उसको बोलने का तरतीब क्या है ना, हम लोगों ने जुमला बोलना है तो इस जुमले में की तरतीब हमने कैसे बनानी है, ठीक है। या अगर हमने प्रेजेंट में बात करनी है, या पास्ट में बात करनी है, या फ्यूचर में बात करनी है, तो हम लोगों को तरतीब नहीं आती, हम गलती करते हैं। दो चीजों से मार करते हैं, एक तो खौफ जो आपने हटाना है पहले, ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास। एक सेकंड रुकिएगा, होल्ड कीजिए। ऑल राइट, अच्छा जी। मैं आपको बता रही थी कि एक तो हम लोग बोल नहीं सकते कि हमें खौफ होता है कि हम गलत बोलेंगे, हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। तो वो उस खौफ की वजह से हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और हम कभी भी जो हमें आता जाता है वो भी भूल जाता है, ठीक है। आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते हैं, खौफ में मुब्तला रहते हैं, तो हम बोल नहीं सकते। तो पहला लेसन तो मेरा आपको ये है कि आपने इन सारी चीजों को उड़ाना है आज से, अभी से ही।
जितनी चीजें आपको आती है इंग्लिश, ठीक है, आपको बहुत कुछ आता है। अब हमने उसको ना एक उसमें लेकर आना है, उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। हम उसको लेकर आएंगे एक सीक्वेंस में, हम एक रास्ता बनाएंगे, हमने इस रास्ते पे चलते जाना है, और हम उस रास्ते पे चलते चलते बड़े आराम से इस लैंग्वेज को ग्रिप करेंगे। हम कोई मजमून नहीं पढ़े इस वक्त, मजमून मतलब मैं आपको लिटरेचर नहीं पढ़ा रही, मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाने लगी हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लिसनिंग। लिसनिंग क्या करेंगे, लिसनिंग की काफी सारी एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। पहली तो ये कि आप मुझे सुने, जो मैं आपको बता रही हूँ, चाहे मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ, उसको दिमाग में नक्श करें। और ये जो आपको डेमो सेशन में प्रोवाइड करूंगी, आपने इसको दोबारा से देखना है और इन सारी बातों पे फोकस करना है, इनको सोचना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। और ना सिर्फ मोटिवेट करना है, अपने आप को इस चीज पे यू नीड टू री ऑल द थिंग्स। आपने अपने आप को पक्का करना है कि भाई हमने ये सारी चीजें अपनी लाइफ से जो जो गड़बड़ है ना उड़ा देनी है। सना, सना व्हाई आर यू कॉलिंग मी, एक मिनट। ऑलराइट, सॉरी। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपने एक तो ये डेमो सेशंस दोबारा से देखने हैं, बार बार देखने, देख के आपने इसको अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि आपको सिखाया क्या जा रहा है, आपको बताया क्या जा रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने डर को, खौफ को उड़ाना है, और उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, लिसनिंग तक तो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम रीडिंग पर मूव ऑन करते हैं। हम लोगों ने अपना जो हमारा ऑलरेडी वर्ड बैंक है, वो उस पर तो हम ऑब्वियसली उसको हम यूज करेंगे, उसको उस पर प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन। ऑल राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, हम लोग रीडिंग करेंगे। रीडिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चा जब बोलना शुरू करता है वो पढ़ नहीं सकता, वो लिख नहीं सकता, ठीक है। और हम री किए बगैर, यानी कि हम कोई भी चीज दोहराई किए बगैर, लिखे बगैर, हम कभी भी उस जुबान के बारे में श्योर नहीं हो सकते। हम सुन लेंगे, ठीक है, कि लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, कि चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, हमें पता लगे, हम एक्शन से पता चल जाता है। मैं बार बार बोलूंगी, अच्छा खाली बोलने से भी आपको समझ नहीं आएगा जब तक कि आपको वो नजर नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो फॉर्म में आपको चीज नजर नहीं आती तो वो आपका लिसनिंग भी मैटर नहीं करती, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां पर आप रह रहे हो वहां पर सब यही जुबान बोल रहे हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि जी, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, चलो यहाँ से चलते हैं, तो अगला निकल रहा है, निकलते हैं वो अपने साथियों को कह रहा है कि चलो निकलते हैं यहाँ से। या फिर कोई कहता है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वो हाथ से ऐसे कहता है कि मुझे ग्लास पानी का दो, ठीक है। वो ये बात कर रहा है और उसके एक्शन साथ हैं तो उसको समझ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह बोल तो लोगे, कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं आता आपको। आप कभी भी एतमाद आपको तब तक नहीं आ सकता जब तक आपको ये ना पता हो कि आपको इसकी बेसिक्स पता है। और बेसिक्स में क्या, आपको रीडिंग नहीं आती होगी, अगर अगर आपको लिखनी नहीं आती होगी, आप फिर भी डावाडोल रहोगे, यानी कि यू विल बी एट नो वेयर। सो अगर आपने इसको इस जुबान पर, जो कि हम जुबान सीख रहे हैं ना, अगर इस जुबान पर आपने 100% अपनी ग्रिप स्ट्रांग करनी है, तो लिसनिंग से हम, हमारे लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रीडिंग करेंगे और वो उसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे सेंटेंस कैसे बनाना है, ठीक है। सेंटेंस बनाना सीखेंगे, उसके बाद टेंसेस यूज करेंगे, टेंस क्या होता है, टेंसेस का इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है, हम वो करेंगे। और उसके बाद हम लोग
वोकैबुलरी अपनी इनहेंस करेंगे, वर्ड बैंक बैंक अपना बढ़ाएंगे, ठीक है। आफ्टर रीडिंग वी विल मूव ऑन राइटिंग, टुवर्ड्स राइटिंग। जब हम लोगों को टेंसेस का पता चल जाएगा, हमें बेसिक्स ग्रामर पढ़नी है, ठीक है, हम लोगों को डिटेल्ड ग्रामर नहीं पढ़नी। डिटेल्ड ग्रामर में फिर आप अगर वो किसी ने लेनी है तो वो उसको चाहिए जिसने जाके कॉलेज में पेपर देने हैं, स्कूल में पेपर देने हैं, ठीक है, या जिसने कुछ इस तरह का अटेम्प्ट करना है, तो फिर वो उसमें दैट इज वास्ट। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको करनी पड़ेंगी और वो आपको कंफ्यूज कर देंगी। तो मैं पहले चाहती हूँ आपको इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। उसके बाद उसकी डेप्थ में अगर कोई जाना चाहेगा तो फिर वो ग्रामर की क्लासेस अलहदा से ले सकता है, जो कि मैंने अभी प्लान नहीं की। वो तब की जा सकती है अगर ग्रामर पढ़ने के लिए अलहदा से बच्चे विलिंग होंगे, तो फिर हम उसकी तरफ चले जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स राइटिंग। हमारी जब रीडिंग हो जाएगी हम लोग राइटिंग पे फोकस करेंगे। वो क्या होगा, यू विल स्टार्ट राइटिंग बाय योर ओन। आप लोग लिखना शुरू करेंगे, यू नीड टू क्रिएट थिंग्स। आप क्या क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और फाइनली जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगी, आपकी बुनियाद बन जाएगी, आपका वर्ड बैंक इकट्ठा हो जाएगा। एंड इफ यू विल कीप ऑन प्रैक्टिस ऑन ऑल द थिंग्स व्हिच आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, सो आपको कोई वजह नहीं रह जाती कि इंशाल्लाह ताला यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंटली विद इन वीक्स और इवन कैन डेज। तो उसमें सबसे पहले आपने करना क्या है, पहला लेसन मेरा आपको ये है, पहली एडवाइस मेरी आपको ये है कि आप लोगों ने सोचना भी इंग्लिश में है, जो कुछ आपको आता है, बट एवर यू नो, और बाकी जो जो मैं करवाती जाऊंगी उस पर ध्यान देना है। और हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी डेमो सेशन में बता चुकी हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया है। डोंट गो टू मच इनटू ग्रामर इनिशियली। शुरू शुरू में हम लोगों ने बहुत ज्यादा ग्रामर पर फोकस नहीं करना, ठीक है। और ये नेक्स्ट बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताया है कि हाउ विल वी विल गो अहेड इन दिस स्पोकन इंग्लिश कंप्लीट सेशन। ओके जी, हम बेसिक्स पे बात करेंगे। अब हम बेसिक्स पे बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे जी व्हाट इज अ सेंटेंस, ठीक है। हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में बात करनी है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, उसको बनाया कैसे जाता है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड टेंस, टेंस के अंदर और सेंटेंस में फर्क क्या है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल है इसके अंदर, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑल राइट, मैं आपको द मीटिंग विल बी फिनिश विद इन 10 मिनट्स, सो आई विल बी वेरी क्विक फॉर हियर फॉर नाउ। अच्छा जी, फिर हम आपको बताएंगे कि हम लोगों ने इनको यूज कैसे करना है, ठीक है। फिर हम टेंसेस पर मूव ऑन करेंगे। लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अच्छा जी, आप में से मुझे चैट में कौन बताएगा कोई कि किस किस को पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता है, कौन जानता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो यू नो व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, या मुझे यस या नो में आंसर करें चैट में प्लीज। ओके, एंड रेस्ट ऑफ यू, किसी को आती है, अगर किसी को आती है तो वो यस लिखे। किसी को नहीं पता पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली, मैं उर्दू में आपको आसान जुबान में बताती हूँ कि ये बेसिकली पार्ट्स है, यानी कि टुकड़े। जुबान हम लोगों ने जो बोलनी है ना, हम एक जुमला बोलते हैं, हमने एक जुमला मुकम्मल करना है। आप उर्दू के कवायद भी आपको नहीं आते होंगे, ठीक है, क्योंकि कायदे किसी ने पढ़े नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने इंग्लिश की जुबान सीखनी है और हमने कॉन्फिडेंस हासिल करना है, तो हमें बेसिक्स का पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आ जाता है बेटे, ये इंग्लिश जुबान के टोटे हैं, ये 8 वर्ड्स हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ठीक है। हमने पहले उसके बारे में नौ हासिल करनी है कि ये होते क्या है, फिर हम उसके यूजेस पढ़ेंगे, जिस जिसकी जरूरत होगी ना, जितनी जरूरत होगी हम, हाँ वेरी गुड, इट्स नाउन, प्रोनाउन, शाबाश निदा, इट मींस यू नो अबाउट देम, वेरी गुड। वर्ब, मूव ऑन, एडजेक्टिव, यस यस, some more. Nida, be serious. All right. Actually, she is my friend. It's because she is being naughty. Stop it. All right, let's move on and we will talk about parts of speech. ये बेसिकली इंग्लिश जुबान की बुनियाद है, ठीक है जी। इट्स द बेसिक्स।
अगर आपको इसका नहीं ना पता तो आप टेंसेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा, और उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद हम टेंसेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आ जाते हैं, मैं आपको क्विकली एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है नाउन, ठीक है। और फिर उसमें लेट मी टेल यू अबाउट द नेम्स फर्स्ट ऑफ ऑल, देन प्रोनाउंस, देन वर्ब, then adjectives, then adverbs, then prepositions, then conjunctions, then interjections। ठीक हो गया? तो ये कितने हो गए? दे आर 8, ठीक है। कलेक्टिवली वी नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब मैं आपको इजीएस्ट वे में बताती हूँ, आसान तरीन ये होता है क्या नाउन का, किसी को पता है? किसी को पता नाउन क्या होता है? निदा प्लीज, आपसे नहीं मैं पूछ रही, आपको बहुत कुछ पता है, आप जरा चुप करके बैठिएगा। एनीबडी एल्स, आपको पता है नाउन क्या होता है? यहाँ पर लिखे यस और नो, हु नोज अबाउट नाउन्स? नोबडी नोज, ऑलराइट। नाउन इज नथिंग, नाउन सिर्फ नाम है किसी भी चीज का, किसी भी शख्स का, या किसी भी जगह का, ठीक है। चीज कोई भी हो सकती है, जैसे ग्लास, प्लेट, पेन, ठीक है। कोई टेबल, कोई शूज, कोई फैन, कोई फ्रिज, कोई फ्रीजर, डोर, एनीथिंग। आपको आज सबसे आसान बताऊं, एवरीथिंग इज नाउन, लाइक किस, बस उसका नाम होना चाहिए। किसी भी चीज को जब आप नाम देते हैं, चीज को नाम दे दो नाउन है, जगह को नाम दे दो, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। कोई कंट्री हो जाती है पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, और सॉरी इट्स दैट्स अ सिटी, यूएसए, यूके, ठीक है, इंडिया। देयर आर सो मेनी कंट्रीज। किसी किसी भी जगह का, किसी रैंडम जगह के, स्कूल को ले लें हम, यूनिवर्सिटी को ले लें, किसी हॉस्पिटल को ले लें, नाम है ना, दे ऑल आर नाउन, ठीक है। कोई शख्स, ठीक है, लड़की हो जाती है, लड़का हो जाता है, बच्चा हो जाता है, आदमी, औरत, कोई भी, ठीक है, उनका चाहे आप उनको नाम दे दें। जैसे लड़की में सारा हो जाती है, सना आ जाती है, ठीक है, इफरा, चंदा, ठीक है, महविश, कोई भी आप नाम दे देंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, यानी कि खसूस एक स्पेसिफिकली स्पेशल नाउन बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप नाम नहीं देंगे, औरतें बहुत सारी होती हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाएगा, मर्द बहुत सारे होते हैं, वो कॉमन नाउन है, ठीक है। नाउन का हमें पता होना चाहिए, नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, जिन जिनको हम नाम दे सकते हैं, दे आर कॉल्ड नाउन। अच्छा जी, जो वर्ड हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सारा इज अ गर्ल, ठीक है। अब हम इसमें बता रहे हैं इसमें नाउन क्या है, ये तो सबको नजर आ रहा है, सारा भी नाउन है, गर्ल भी नाउन है, ठीक है। अब हमने इसके बारे में बात करनी है, तो हम अगले सेंटेंस में क्या कहेंगे? शी इज अ प्रिटी गर्ल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दोबारा से सारा नहीं लिखा, अगर हम यहाँ पर लिखते जाएंगे सारा इज अ गर्ल, सारा इज अ प्रिटी गर्ल, सारा लिव्स इन वेलेंशिया टाउन, सारा रीड्स इन क्लास 7th क्लास, सारा इज, तो वो बहुत बुरा लगेगा, वियर्ड लगेगा। रिपीटेडली हम बार बार सारा नहीं करेंगे, हम उसकी जगह पर इस्तेमाल करेंगे जिस वर्ड को उसको प्रोनाउन कहते हैं। सारा की जगह आ जाएगा शी, ठीक है। अगर हम कहेंगे अली इज अली इज अ प्लेयर, क्रिकेट कर लेते हैं, क्रिकेट प्लेयर, ठीक है जी। तो हम कहते हैं, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमने जब बात की तो हमने अली नहीं की, हमने उसकी जगह पर ही लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ज्यादा होंगे, हम बॉयज की बात करेंगे तो नीचे हम दे लिख लेंगे। तो वो जो सारे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं नाउन की जगह, वो प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक हो गया। और उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? ही आ जाता है, शी आ जाता है, फिर उसमें एट, वेट इज गॉन, ठीक है, एट, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। दे, यू, वी, ठीक है, आई। और इसके आगे से केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केसेस हैं, ये ऑब्जेक्टिव केसेस है, नॉमिनेटिव केसेस है, लेकिन अभी हम डिटेल्ड में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ डिटेल, जो सुपरफिशियल चीजें हैं ना जिनकी हमें भी जरूरत है, हम उसको समझेंगे ताकि हम हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो,
हम जुबान की तरफ जाएं। हम डिटेल में फिर कभी जाएंगे, कभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब क्या होता है? कोई भी काम, आसान जुबान में कोई भी काम, एनी एक्शन वर्ड। खाना पीना, सोना, जागना, चलना, उठना, बैठना, बोलना, सुनना, देखना, ये सारे काम है, एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। सो ये सारे हम उर्दू इंग्लिश में कहते हैं, जैसे कि खाना ईट, ठीक है, पीना ड्रिंक, ठीक है, उठना गेट अप, वो ये फ्रेज हो जाता है, ठीक है, या स्टैंड सिट, राइट। इसके अलावा गाना सिंग, सोना स्लीप, राइट, लिखना राइट, सुनना हेयर और लिसन। देयर आर मल्टीपल वर्ब्स, ये वर्ब्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके हम जुबान अपनी कंटिन्यू करते हैं। वर्ब आप कह लेंगे रीढ़ की हड्डी है, वर्ब्स की वजह से ही हमारे जमाने चेंज होते हैं, एक वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स भी बेसिकली वर्ब ही होते हैं, ठीक है, वो जरा टू बी काइंड ऑफ होते हैं, ठीक है, वो भी वर्ब्स हैं, ये भी वर्ब्स हैं। वो हमने जो वर्ब्स है ना उसका कॉन्सेप्ट समझना और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट समझना, तो हमारे टेंसेस हम उसमें बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ। अच्छा जी, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम थोड़ा रह गया है। उसके बाद हम करते हैं, बात कर लेते हैं एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? अभी एडजेक्टिव जो होते हैं ना, आपकी जो वर्ब होता है उसकी क्वालिटी बता रहे होते हैं, या आपके सब्जेक्ट की, या आपका काइंड ऑफ वो आपकी किसी भी, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, आपके वर्ब के को डिफाइन करते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ब की भी, ऑब्जेक्ट की भी, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ मिसाल के तौर पर सारा इज अ लेडी, ठीक है, तो और ये लेडी जो है इट्स अ नाउन, इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट एज वेल। अगर मैं कहती हूँ सारा इज अ प्रिटी लेडी, तो ये वर्ड जो प्रिटी है वो इसको डिफाइन कर रहा है, लेडी को, उसकी खसूसियत बता रहा है। आगे मैं कहती हूँ सारा इज अ फैट लेडी, ठीक है जी, फैट अब ये बता रहा है कि वो मोटी है। या मैं कहती हूँ सारा इज अ टॉल गर्ल, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, नाउन है, ठीक है, उसकी बता रहा है, खसूसियत बता रहा है कि वो फैट है, वो टॉल है, वो प्रिटी है, वो शॉर्ट है, कुछ भी बता रहा है। किसी चीज को पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टेबल कर लेते हैं कि इट्स अ टेबल, राइट, नाउन है, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी को, इसको एक्सप्लेन क्या कर रहा है,